तो ये मैंने फोटोशॉप जो है वो ओपन किया है, ठीक है। तो डिफरेंट जो वर्जन्स होते हैं उसमें डिफरेंट आपको इंटरफेस शो होता है। मैंने इस तरह से ओपन किया तो मुझे इस तरह शो हो रहा है, आपको कुछ डिफरेंट सा शो हो रहा होगा, या कैनवस ही डायरेक्टली जो है ना वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ से हम करेंगे न्यू फाइल ओपन। न्यू फाइल पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ना डायमेंशंस शो करता है कि हमने कौन सी जो है ना साइज कैनवस का लेना है। कैनवस वो चीज़ होती है जिसके ऊपर हमने काम करना होता है। जिस तरह हम पेंटिंग वगैरह करते हैं तो जिस पे पेंटिंग करते हैं उसको हम कैनवस कहते हैं, ठीक है। वो एरिया जिसके ऊपर हमने वर्क करना होता है उसे कैनवस कहते हैं। तो फोटोशॉप में जो हम यूज़ करते हैं वो वर्ड होता है कैनवस। तो यहाँ पे इनके डिफरेंट जो हैं वो हमारे पास शो हो जाते हैं कैनवस के साइज़। तो यहाँ पे हमारी विड्थ जो है वो हम सेट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1000, अब आगे पिक्सेल्स लिखा हुआ है, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ डिफरेंट जो है ना मेजरमेंट है, इंचेस हैं, सेंटीमीटर्स हैं, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स और पिकास। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो पिक्सेल्स होते हैं और या फिर इंचेस, ये दो मेजरमेंट्स मोस्टली यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैं 1000 बाय 1000 का जो है ना वो एक कैनवस है वो ओपन करूँगी। इसके बाद रेजोल्यूशन आती है। रेजोल्यूशन वो होती है लाइक अगर हम वेब डिज़ाइनिंग लाइक जैसे ऑनलाइन जो हमें जो भी डिज़ाइंस वगैरह शो होती हैं उसके लिए हम रेजोल्यूशन रखते हैं 72। लेकिन जो अगर प्रिंट रेडी डिज़ाइंस होते हैं उसके लिए हम रखते हैं 300 पिक्सल्स पर इंच। तो हम यहाँ पे 72 रखेंगे क्योंकि हम कोई भी मतलब फिलहाल अभी हम स्टार्ट में कर रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं, तो हम कोई अगर डिज़ाइन भी बनाते हैं तो हम 72 रेजोल्यूशन रखेंगे इसकी। और पिक्सल्स पर इंच होगा, ये रखेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कलर मोड होते हैं यहाँ पे RGB, और मोस्टली जो यूज़ होते हैं CMYK के कलर्स, ये 2 यूज़ होते हैं। RGB कलर्स भी इसी तरह जैसे मैंने आपको अभी बताया है, RGB कलर्स जो हैं वो ऑनलाइन पोस्ट डिज़ाइनिंग इस तरह से यूज़ होते हैं उसके लिए। और CMYK कलर जो होते हैं वो यूज़ होते हैं प्रिंटिंग डिज़ाइंस के लिए। तो हम यहाँ पे RGB रखेंगे। 8 बिट जो है ना इसको हम नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेंट्स मतलब जो बैकग्राउंड कलर होगा वो कौन सा होगा, तो ये भी हम डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं, बाकी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। और बाकी फिर उसके बाद आपने क्रिएट कर देना है। ये हमारा जो है वो कैनवस ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे कर लेती हूँ इस तरह से। आपने ओपन करके देखा होगा, आपको इस तरह शो हो रहा होगा। जी जी जी, हो रहा है। मैंने पूछा था आपसे वो हम डिफरेंट जो है ना पोस्ट डिज़ाइंस के लिए या फिर कोई भी जो भी चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी है वो उस पे डिपेंड करता है। तो अभी तो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए आपको जो है ना वो 1000 बाय 1000 की क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये इसका इंटरफेस हमें शो हो रहा है। जो ये ऊपर है ये मेन्यू बार है, ठीक है। ये जो है फोटोशॉप का मेन्यू बार है। इसके नीचे आता है प्रॉपर्टीज़ बार। इसमें सारी जो भी हम टूल्स सेलेक्ट करते हैं ना उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक एक टूल से हम क्या काम कर सकते हैं तो उसकी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, तो वो यहाँ पे आपको शो होंगी। इसी तरह से यहाँ पे आपको जो है ना वो कैनवस शो होगा। लाइक अगर आपने इसके अलावा भी कोई और भी जिस तरह हम टैब्स ओपन करते हैं ना गूगल क्रोम पे, उसी तरह यहाँ से भी डिफरेंट टैब्स ओपन होते हैं। अगर हम एक डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, अगर हमने दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करना तो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपको शो हो रहा है ना ये मेजरमेंट स्केल है, रूलर है जिसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके ये सारे टूल्स शो हो रहे हैं। और यहाँ पे आपका लेयर्स पैनल है। इसके नीचे पैटर्न्स वगैरह ये तो इतने खैर हम इसमें काम नहीं करते, वो भी यूज़ होते हैं। लेकिन लेयर्स पैनल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो लेयर्स पैनल होते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर ही वर्क करनी होती हैं। तो अब हम ठीक है, तो यहाँ पे लेयर्स पैनल शो हो रहा है, ये एक लेयर है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है बैकग्राउंड लेयर। अब लेयर्स किस तरह से वर्क करती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद यहाँ पे जो है ना इसके डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे भी दिए हुए हैं। अब कुछ ऑप्शंस जो आपको शो हो रहे हैं ना ये मतलब कि आप इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते, तो वो क्लिकेबल नहीं है क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसके ऊपर वो वर्क कर सकें, मतलब उस लेयर। अब अगर मैं इसको अनलॉक करती हूँ तो ये देखें, ये पहले हुई थी लॉक, यहाँ पे ये लॉक बना हुआ है ना, इसका मतलब है ये लेयर लॉक है। लाइक अगर हम इसको लॉक कर देते हैं ना तो इसके ऊपर हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगी अनलॉक। तो अब ये देखें ये सारे जो है ना विजिबल हो गए हैं, पहले प्रॉपरली विजिबल नहीं थे। मतलब अब मैं इनके ऊपर क्लिक कर सकती हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो ये होती हैं लेयर्स। लेयर्स इस तरह नहीं अनलॉक करके करेंगे। ये लॉक इसलिए रखा हुआ है कि अगर हम डिफरेंट लेयर्स पे काम कर रहे हैं ना, तो हम एक लेयर पे काम कर रहे हैं, हम दूसरी लेयर हम चाहते हैं कि दूसरी लेयर जो है ना वो मूव ना करे या उसके ऊपर कुछ भी ना हो, तो हम उसको लॉक कर देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो या हमारी जो पहले का जो सारा काम है वो उसके ऊपर लाइक उस पर कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए हम उसको लॉक कर देते हैं ताकि उसके ऊपर कुछ भी जो है ना वो हम यूज़ ना कर सकें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे भी इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो सारी प्रॉपर्टीज़ हमें शो होती हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसको हम
एक लेयर क्रिएट कर लेंगे न्यू, यहाँ से प्लस का साइन है तो इसका मतलब है कि हम न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लॉक ही रहने देते हैं, ये बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड जो था। यहाँ आपको जो मैं भी प्रेस करूंगी ना तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि मैं कौन से बटन प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ये न्यू लेयर हमने क्रिएट कर दी है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? ठीक है। अब ये हमने कोई भी अगर काम करना है तो हम न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे, तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे टूल्स शो हो रहे हैं, वो डिफरेंट टूल्स हैं, मैं आपको इसका बता देती हूँ। ये है मूव टूल, ठीक है। इससे हम कोई भी अगर कुछ भी शेप वगैरह बनाते हैं, कोई इमेज यहाँ पे लेके आते हैं तो हम उसको इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, ये है शेप टूल। मतलब कि हम यहाँ से कोई भी जो है ना रेक्टेंगल, एलिप्स या कोई भी शेप जो चाहे वो बना सकते हैं। तो ये चीज़ के आगे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना यू, ये इसका जो है ना शॉर्टकट है। शॉर्टकट कीज जो है ना वो आपको इसके सामने मिल जाएंगी। तो अगर आप यू प्रेस करेंगे तो ये जो है ना सिलेक्ट हो जाएगा टूल। तो हम यहाँ पे एक शेप बना लेते हैं इस तरह से, लेफ्ट क्लिक करके इस तरह, ठीक है। अब हम मैंने शेप बनाई है, तो यहाँ देखें, यहाँ पे आपको फिल कलर नजर आएगा। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करेंगे कलर तो ये वो कलर जो है ना वो इसमें फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक इसकी जो आउटलाइन होती है ये वो है, ठीक है, ये इसका स्ट्रोक आ जाएगा। अब आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसके जो है वो पिक्सल्स वैल्यू है स्ट्रोक की, तो आप इसको जैसे यहाँ पे अगर आप 5 करते हैं तो इसकी जो स्ट्रोक है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर इसके ऑप्शंस हैं, डिफरेंट स्ट्रोक ऑप्शंस, कि आपको किस तरह का स्ट्रोक चाहिए। और यहाँ पे आपको ये सेंटर में चाहिए या इनसाइड चाहिए या सेंटर में चाहिए या आउटसाइड। स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक वैल्यू मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे इसके डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसकी इसी तरह राउंड कॉर्नर्स चाहिए या आपको डायगोनल इस तरह से चाहिए कॉर्नर, ठीक है। आगे जो ठीक है। हमने अब हमने ये शेप सेलेक्ट की थी ना, तो इसी की शेप की जो प्रॉपर्टीज हैं, लाइक ये विड्थ है, हम यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से भी लाइक हम यहाँ पे 700 करते हैं एंटर, तो इसकी जो विड्थ है ना वो ये हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद अब हम मूव टूल सेलेक्ट करते हैं, तो आप ये देखें, मूव टूल से हम कोई भी लेयर हो, किसी भी लेयर पे या कोई भी शेप हो, कोई भी इमेज हो, हम मूव टूल से इसको मूव कर सकते हैं इस तरह से। अब आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये इसका जो है ना शॉर्टकट की है, ठीक है। ये हमने एक शेप बना ली थी, लेकिन अगर शॉर्टकट जैसे कि अब ये दोबारा एक और शेप बनाते हैं, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अब शेप मैं चाह रही हूँ कि मैं जब भी बनाऊँ ना शेप तो ये इक्वली जो है ना विड्थ और हाइट उसकी बिल्कुल इक्वल हो। तो वो किस तरह से होगी, मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है साथ, ठीक है। आपने शिफ्ट प्रेस करना है और साथ आपने लेफ्ट क्लिक करना है, तो आपकी जो शेप जो है ना वो इक्वल हाइट और विड्थ में जो है वो बन जाएगी, ठीक है। ये इसके डिफरेंट जो है शॉर्टकट्स हैं, जिस तरह आप काम करते जाएंगे आपको उस तरह से ना उसका आइडिया होता रहेगा। तो इस तरह से डिफरेंट शेप्स बन गई। अब आपने देखा मैंने दूसरी शेप बनाई है तो वो न्यू लेयर पे बनी है, ठीक है। अब मैंने एक ठीक है। साइड पे क्लिक किया है, मैं दोबारा से एक शेप क्रिएट करती हूँ, वो डिफरेंट लेयर पे बनी है। लेकिन अगर मैंने यही वाली लेयर सेलेक्ट की हुई है, आपको ये हाईलाइट हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। मैंने अगर यही वाली लेयर सेलेक्ट की हुई है और फिर मैं एक शेप बनाती हूँ, तो ये क्या हुआ है कि ये न्यू लेयर पे बनी है, ठीक है। मोस्टली अगर यहाँ से कंबाइन शेप्स, यहाँ पे इसके डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, कंबाइन शेप, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप, इस तरह से, ठीक है। ये वाली जो ऑप्शंस है ना ये मतलब काफ़ी और टूल्स में भी हैं इसी तरह से। अब अगर मैंने वो सिलेक्ट करके यहाँ पे एक शेप क्रिएट की है, तो ये देखें, इसको कहते हैं थंबनेल। इस लेयर के थंबनेल पे आपको दोनों शेप्स जो है ना वो इकट्ठी बनी हुई नजर आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया शेप टूल, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट जो है ना शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने एक लेयर सेलेक्ट की है और आपने बाकी सारी लेयर्स भी साथ ही सिलेक्ट करनी है, तो आप फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो बाकी लेयर्स भी आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो सारी की सारी लेयर्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पे अगर कोई इमेज लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से लाएंगे। हम जाते हैं गूगल पे और हम यहाँ से कोई भी इमेज जो है ना वो सर्च कर लेते हैं, लाइक कि आपको इमेजेस शो हो रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको पिक्सेल्स का बताती हूँ कि पिक्सेल्स किस तरह से वर्क करते हैं।
क्योंकि फोटोशॉप में पिक्सल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पिक्सल्स की समझ आनी चाहिए। अब देखें, ये हमने गूगल पे एक सर्च किया है और यहाँ पे आपको ना इसकी जो साइज़ है ना वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा किसी भी इमेज का। अब यहाँ पे 1280 by 797 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस इमेज पे कर्सर लेके जाना है और राइट क्लिक करके हम यहाँ से कॉपी इमेज लिखा हुआ आएगा, हम इसको कॉपी कर लेंगे और फोटोशॉप ओपन करेंगे और कंट्रोल बी प्रेस करके हम यहाँ पे ये पेस्ट कर लेंगे। तो ये इमेज जो है ना हमारी फोटोशॉप में आ गई है। आप इस इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से हम सेव इमेज है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जेपीजी है, आपको जेपीजी नज़र आ रही है, ठीक है। जेपीजी इमेज और डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इमेजेस की, तो वो मैं आपको बताऊंगी। हम यहाँ पे अभी जेपीजी इमेज सेव कर रहे हैं इस तरह से। ये इमेज आपकी जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी और फिर आप इसको डायरेक्ट यूँ ड्रैग करके लेके जाएंगे फोटोशॉप पे, यूँ लेके लेफ्ट क्लिक करके रखना है आपने, तो यहाँ पे लाके आप इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब पिक्सल्स का मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से मैं कोई और इमेज सेलेक्ट कर रही हूँ। अब इसके पिक्सल्स देखें 350 by 200 है, ठीक है। इस वाली इमेज से काफ़ी कम है इसके पिक्सल्स, तो मैं यहाँ से इसको भी कॉपी करती हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब ये देखें, आपको डिफरेंस शो हो रहा है कि वो इमेज जो पहले वाली इमेज थी वो लार्ज है और ये वाली है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमें सेम ही नज़र आ रही हैं दोनों पिक्चर्स, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो लार्ज और स्मॉल किस वजह से है कि नहीं, यहाँ पे देखें आपको 350 by 200 शो हो रहा है ना, और यहाँ पे आपको 1280 by 797, तो बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सी हुई, इसके वाली हुई ना, ठीक है। तो वो पिक्सल्स जो फोटोशॉप है ना वो पिक्सल्स पे बेस करता है, पिक्सल्स पर इंच। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ इमेज, ये देखें, ये आपको ये बॉक्सेस शो हो रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं पिक्सल्स, ठीक है। तो अब जिस इमेज के जितने कम पिक्सल्स होंगे ना वो उतनी ही लो क्वालिटी की इमेज होगी, ठीक है। और आपने ट्राई करना है कि आपकी इमेज जो है ना वो हाई क्वालिटी की हो। हाई क्वालिटी किस तरह से होगी कि उसके पिक्सल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसके अलावा और इमेजेस होती हैं जिसके पिक्सल्स 4000 प्लस भी होते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी होगी ना इमेज की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब पिक्सल्स में ये होता है कि डिफरेंट कलर्स से मिलके ना कोई इमेजेस वगैरह ये डिफरेंट कलर्स से बन के बनती हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट कलर्स आपको बॉक्सेस में शो हो रहे हैं, तो इस वजह से इसके पिक्सल्स जो है ना, ये देखें आप इस पिक्सल में जो वो एक कलर जो है ना वो मतलब एक ही बॉक्स में है, लेकिन इसमें ये देखें कितने डिफरेंट बॉक्सेस में डिफरेंट कलर्स जो है ना वो लाइक स्कैटर्ड हुए हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो रिजोल्यूशन है ना, मतलब क्वालिटी है इमेज की वो बहुत ज़्यादा इसकी लो है और इसकी क्वालिटी जो है इमेज की वो बहुत अच्छी है, ठीक है। ठीक है। ये तो मैम इमेजेस हम अगर कोई भी पिक्चर नेट से लेंगे, आपने ट्राई करना है कि मोस्ट ऑफ द इमेजेस जो आप यूज़ कर रही हैं ना वो 1000 प्लस ही पिक्सल्स, उसके पिक्सल्स जो हैं वो 1000 प्लस हों, क्योंकि आपने जब कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है ना उसमें आपने ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लो क्वालिटी की इमेजेस लेते हैं फिर उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। ये भी देखें इसकी क्वालिटी भी अच्छी है 1280 by 720, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट इमेजेस आप देख लें यहाँ से जो भी आप अच्छी। तो अब मैं ये इमेज देख रही हूँ तो इसकी भी देखें, इसकी भी कम है काफ़ी। तो हम वर्क करने के लिए कोई इमेज देख लेते हैं। अब मैं आपको एक वेबसाइट बताती हूँ जहाँ पे आपको हाई क्वालिटी जो है ना वो इमेजेस मिल जाएंगी। एक तो है pixels.com, ठीक है। एक है शटरस्टॉक, यहाँ पे आपको मोस्टली पेड ही मिलती हैं लेकिन कुछ फ्री इमेजेस भी मिल जाती हैं। एक है अनस्प्लैश। इन वेबसाइट्स पे आपको फ्री इमेजेस मिल जाएंगी हाई क्वालिटी की, जिसकी जो पिक्सल्स होंगे रिजोल्यूशन होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। पिक्सल्स और एक पिक्सा बेबी होती है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप इमेजेस सर्च कर सकती हैं, आपको बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की इमेजेस जो है ना वो मिल जाएंगी। लाइक ये वाली इमेज जो है हम यहाँ से कॉपी करके देख लेते हैं, डाउनलोड भी हो जाएगी। ये देखिए हम डाउनलोड के ऑप्शंस आ रहे हैं डिफरेंट, कि आपको कौन सा जो है वो साइज चाहिए, हाई क्वालिटी में चाहिए या लो क्वालिटी में चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं फिर डाउनलोड कर लेते हैं। ये तो अकाउंट मेरा इस पर क्रिएट नहीं हुआ हुआ, तो हम पिक्सल से कोई डाउनलोड कर लेते हैं।
ये मैंने सेव कर लिया, अब ये डाउनलोड हो जाएगी, तो फिर मैं इसको ओपन करती हूँ। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो है ना वो कैनवस हमने क्रिएट किया था और उसके बाद हमने यहाँ पे जो हम पिक्चर्स है ना वो हम यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई डायरेक्ट इमेज जो है वो ओपन करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे, अगर हमने कोई डाउनलोड की है इस तरह से, ठीक है। डाउनलोड्स में हम जाएंगे, इसको लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, इस तरह से फोटोशॉप में लेके आएंगे और हम यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस जो आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे हम जाके इसको इस तरह से छोड़ देंगे लेफ्ट क्लिक को, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है ना वो न्यू डॉक्यूमेंट खुद ही क्रिएट हो जाएगा और खुद क्रिएट होने के बाद वो इमेज जो है वो खुद ही वहाँ पे आ जाएगी, जो भी उस इमेज का साइज़ है वो भी खुद ही आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इमेज लिखा हुआ है, इसके बाद हम जाएंगे इमेज साइज पे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे इसके पिक्सल्स शो हो रहे हैं, 6000 विड्थ है और इसकी हाइट जो है वो 4000 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्सल्स जो इमेज का साइज़ है वो क्या है, ठीक है। और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये दोबारा बताइएगा किस तरह पता चलेगा, कहाँ जाके हम देख सकते इमेज में जाएंगे, यहाँ पे इमेज साइज आ रहा है और कैनवस साइज लिखा हुआ आ रहा है, तो इमेज साइज पे हमने क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। और एक और भी है, ये आपको नीचे जो है ना यहाँ पे शो हो रहा होगा 6000 और बाय 4000, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो कैनवस का जो साइज है वो शो होगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम करते हैं इसका ये बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है, इस इमेज का। तो अब ये जो लेयर है ना, ये हमारी बैकग्राउंड लेयर सेट हुई है, तो हमने जब भी कोई काम करना है हमने इसको डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करनी है। हम इसको ड्रैग करके यूँ लेके जाएंगे और ये प्लस का साइन है ना, इसके ऊपर जाके हम इस तरह से इसको लीव कर देंगे, तो ये जो ना इस लेयर की कॉपी क्रिएट हो जाएगी। या फिर हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो इस तरह से भी इसकी लेयर डुप्लीकेट लेयर जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे आइज बनी हुई आपको नजर आ रही है, आइज का मतलब है कि वो लेयर जो है ना वो हाइड हो जाएगी। तो अगर मैं सारी हाइड करती हूँ तो आपको ये देखें, ये जो है ना ये ट्रांसपेरेंसी को शो करता है हमारी, मतलब कि अगर हम इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे ना तो हमें ये वाली चीज़ जो है ना वो शो होने लग जाएगी, क्योंकि हमारी जो सारी लेयर्स हैं वो हाइड है, तो इसका मतलब है हमारे कैनवस पे कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। तो अब हमने डिलीट करना है तो हमने डिलीट प्रेस कर देना है बटन, तो ये हमारी लेयर डिलीट हो जाएगी। अब हम इस लेयर को जो है ना वर्क करते हैं, इसके ऊपर हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। अब आपने एक और बात क्या करनी है, ये आपको सिंपल जो है ना इसका थंबनेल शो हो रहा है, आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। अब जो लेयर्स होती हैं ना वो डिफरेंट उसके टू टाइप की लेयर्स होती हैं। एक तो जो इमेजेस होती हैं, ये कोई भी लेयर हम ले लेते हैं तो उसकी टू टाइप की लेयर्स होती हैं, एक तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक जो है ना वो सिंपल लेयर होती है, लाइक उसको कहते हैं रेस्टराइज लेयर, ठीक है। जो सिंपल जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती है ना उसके ऊपर हम कोई भी चीज़ एडिट करें ना तो हम वो नहीं कर सकते। लाइक ये मैंने ब्रश सेलेक्ट कर लिया, बी प्रेस किया तो ब्रश सेलेक्ट हो गया। अब ये देखें, ये कर्सर जो है ना वो हमारा क्रॉस जो है वो शो कर रहा है कि हम यहाँ पे ना ब्रश यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं इसके डुप्लीकेट ले लेती हूँ और इसको मैं रेस्टराइज कर देती हूँ तो अब देखें, अब ब्रश जो है ना वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो जो हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती है उसके ऊपर हम डायरेक्टली जो है ना वो हम ब्रश यूज़ नहीं कर सकते, हम कुछ भी इस तरह से उसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन रेस्टराइज जो लेयर होती है उसको हम इस तरह से एडिट कर सकते हैं इजीली। तो आपको ये थंबनेल में डिफरेंस शो हो जाएगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट कौन सी है और रेस्टराइज कौन सी है लेयर, ठीक है। तो अब हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं। एक है ये लेसो टूल। लेसो टूल ये है कि हमने कोई भी इस तरह से सिलेक्शन क्रिएट कर लिया ना तो वो इस तरह से मतलब वो सिलेक्ट कर लेगा उतने से पार्ट को, इतने से एरिया को, ठीक है। उसके बाद ये आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से शायद आपके जो है ना वर्जन में ना हो। एक होता है क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल से क्या होगा, ये हम इस तरह से उसको ड्रैग करेंगे ना, क्लिक करेंगे किसी भी पार्ट पे तो वो उसके पिक्सल्स को डिटेक्ट कर लेता है, मतलब उसके कलर्स वगैरह को, तो इस तरह से वो सिलेक्शन क्रिएट कर देगा उस स्पेसिफिक पार्ट की, ठीक है। तो वो देखें ऑटोमेटिकली उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया है और उसने सारी चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट कर दी हैं ऐसे ही। तो इसमें हमें ये आसानी रहती है कि हमें खुद से लेसो टूल से सिलेक्शन नहीं करनी पड़ी, हमने डायरेक्टली उसको इस तरह से सिलेक्शन क्रिएट कर ली है। अब सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद हमने जब डिफरेंट चीज़ों के या इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करने होते हैं ना, तो उसके बाद हम यहाँ पे ये है लेयर मास्क। ये लेयर मास्क बहुत ही काम की चीज़ है अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो। अब लेयर मास्क क्या करता है, जो भी हमने सिलेक्शन की है उसको इसने एज इट इज़ रख दिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना उसका उसने एक तरह का मास्क क्रिएट कर दिया है, लाइक हमारी आंखों से वो हाइड हो गया है, लेकिन इन रियल जो है ना वो पार्ट जो है वो हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है।